बेसिकली रेखीय आवर्धन, इसे ना एम से प्रदर्शित करते, किस अक्षर से प्रदर्शित करते, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते। और बेसिकली रेखीय आवर्धन स्मॉल एम बराबर होता क्या है वो देख लो, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन आपकी वस्तु की लंबाई, या लिख सकते हो बिंब की लंबाई। इसका अनुपात क्या कहलाता है, बेसिकली रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या कहलाता है, किसी लेंस के लिए, किसी लेंस का रेखीय आवर्धन किसी लेंस के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई और लेंस के सामने रखे बिंब की लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। या आप ऐसा समझो, रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई और बिंब की लंबाई के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। हाँ, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रतिबिंब अर्थात आई, इमेज डिवाइड बाय बिंब मतलब ऑब्जेक्ट, आई अपॉन ओ, ऐसा भी लिख सकते हो। तो एम बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ होता है। आई बात समझ में, रेखीय आवर्धन क्या होता है। अब बेसिकली देखना, जो आपका उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है और जो आपका अवतल लेंस होता है, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें मालूम होना चाहिए। हाँ देखो, बेसिकली जो उत्तल लेंस है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। हाँ, वो कौन कौन से प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक भी बनाता है और आभासी भी बनाता है। जबकि यदि मैं बात करूं अवतल लेंस की, तो वो केवल कैसा प्रतिबिंब, हाँ कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब क्या है कि आपका प्रतिबिंब सदैव कहां बनेगा, बिंब के साइड में बनेगा। क्या बनेगा, बिंब के साइड में। मतलब कि ये यदि आपका उत्तल लेंस हो गया, तो इसके लिए जो प्रतिबिंब मिलने वाला है सदैव आपको, वो कहां पे मिलेगा, वो इस साइड में ही मिलने वाला है। क्योंकि बेसिकली यदि आपकी वस्तु है वैसे जाएगा, वैसे जाएगी, बेसिकली ये यहां से पीछे मिल जाएगी, यहां से जाएगी, आपका प्रतिबिंब सदैव आपको पीछे मिलने वाला है उत्तल लेंस में। मतलब ये कैसा प्रतिबिंब हो गया, आभासी। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये प्रतिबिंब हमें पीछे बढ़ाने पे प्राप्त हो रहा है। तो इसे क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। अब बताओ, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए जो आपकी वस्तु होती है उसकी जो लंबाई होती है बेसिकली वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। क्योंकि बेसिकली जो आपकी वस्तु है वो तो सामने रखी जाएगी ना, उत्तल लेंस के हमेशा सामने रखी जाएगी आपकी वस्तु। और बेसिकली यदि मैं प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की लंबाई की बात करूं तो वो क्या होती है, आपकी यू होती है। और ये यू सदैव क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव क्यों होगी, क्योंकि हमेशा हम इधर मापेंगे, तो आपका यू का मान सदैव क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। हाँ, यू का मान सदैव निगेटिव रहेगा। अब यदि मैं बात करूं प्रतिबिंब की लंबाई की, किसकी बात करूं, प्रतिबिंब की लंबाई, तो धनात्मक होगी, ऋणात्मक। देखना, आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, इस साइड में बनने वाला है। और इस साइड में जितनी भी दूरियां होती है उसे क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक ही लेते हैं। मतलब v का भी मान क्या रहने वाला है, निगेटिव ही लेने वाला है। किसके लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए बेसिकली u का भी मान क्या रहेगा, निगेटिव, और v का भी मान क्या रहेगा, निगेटिव। हाँ, बेसिकली ये i का मतलब क्या होता है, आपका प्रतिबिंब की लंबाई होता है। और प्रतिबिंब की लंबाई को क्या मानते हैं, v मानते हैं। उसी प्रकार से बिंब की लंबाई को क्या मानते हैं हम, u मानते हैं बेसिकली। तो इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है v अपॉन यू। क्या हो सकता है, v अपॉन यू। हाँ, अब यदि मैं बात करूं उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस में फोकस करना, ये वास्तविक प्रतिबिंब भी देता है और आभासी प्रतिबिंब भी। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब किस प्रकार से प्राप्त होता है कि यदि आपका मुख्य अक्ष यहाँ पर कोई वस्तु रखी हो तो आपको सदैव प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, आपको इस साइड में मिलने वाला है। तो मतलब कि जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो बेसिकली किस साइड में होगी, इस साइड में होगी। और यदि प्रतिबिंब की लंबाई इस साइड में होगी तो इसे सदैव क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v सदैव क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। क्योंकि बेसिकली वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब सदैव लेंस की इधर बनेगा और इधर जितनी भी आपकी दूरियां होती है उसे क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो v को भी क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन वस्तु तो आपकी कहां रखी जाएगी, इधर ही रखी जाएगी। और यदि वस्तु इधर ही रखी जाएगी, मतलब कि जो u का मान होगा सदैव क्या होने वाला है, आपका निगेटिव होने वाला है। क्योंकि आपकी वस्तु इधर रखी जाएगी, तो बेसिकली u का भी मान क्या होगा, निगेटिव होगा। हाँ, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v का मान क्या होता है, पॉजिटिव, और u का मान क्या होता है, निगेटिव। हाँ, लेकिन यदि मैं आभासी प्रतिबिंब की बात करूं तो v का मान क्या होता है, निगेटिव, और u का भी मान क्या होता है, निगेटिव। देखो हम नीचे देख चुके, u का भी मान निगेटिव होता है, v का भी मान निगेटिव होता है। अब बेसिकली एग्जाम में जनरली क्वेश्चन ये आता है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान खालिस्तान होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान खालिस्तान होता है। हाँ, तो देखो बेसिकली सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं किस प्रतिबिंब के लिए, आपके आभासी प्रतिबिंब के लिए। हाँ, तो देखो
आभासी प्रतिबिंब के लिए यदि मैं बात करूं किसकी, रेखीय आवर्धन की बात करूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, m बराबर v अपॉन यू होता है, m बराबर v अपॉन यू। अब बताओ आभासी प्रतिबिंब के लिए u का मान क्या है, निगेटिव है, तो यहां पर रख दो निगेटिव। v का मान क्या है, निगेटिव, इससे कैंसिल, m बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन यू। तो बताओ आपको रेखीय आवर्धन हमेशा क्या मिलने वाला है, धनात्मक। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान खालिस्तान होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा धनात्मक। हाँ, अब यदि मैं बात करूं किसकी, वास्तविक प्रतिबिंब, तो बताओ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m बराबर कितना हो जाएगा, v अपॉन यू। अब बताओ वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बेसिकली v का मान क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब किसे तो हमें पॉजिटिव रखना है, u का मान लेकिन क्या होगा, निगेटिव। तो बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, मतलब कि बेसिकली यहाँ पर माइनस से चिन्ह बरकरार रहेगा। तो बताओ रेखीय आवर्धन का मान क्या मिल रहा है, ऋणात्मक। तो हमेशा याद रखना वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है, ऋणात्मक, और आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन का मान क्या होता है, सदैव धनात्मक प्राप्त होता है। इतनी बात आई समझ में। जैसे कि आपको क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है। पहला प्रकार क्या होगा, वो सीधे सीधे पूछ लेगा कि आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए मान कैसा होता है, तो आपको क्या लिखना है, धनात्मक। वास्तविक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। देखो बेसिकली आप अब ऐसा नहीं बोल सकते कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन खालिस्तान होता है, तो आप क्या आंसर लिखोगे, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, क्योंकि यहाँ वास्तविक भी बनता है आभासी भी बनता है, धनात्मक ही नहीं लिख सकते। हाँ, मतलब कि धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। लेकिन यदि एग्जाम में पूछ रहा कि अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन खालिस्तान होता है, तो क्या बोलोगे आप, सदैव पॉजिटिव। हाँ, अवतल लेंस हमेशा क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब, और आभासी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन सदैव क्या होता है, धनात्मक। मतलब अवतल लेंस का जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है, सदैव धनात्मक, जबकि जो आपका उत्तल लेंस है वो वास्तविक बनाता है, आभासी बनाता है। आभासी का रेखीय आवर्धन कैसा होता है, धनात्मक, जबकि वास्तविक का कैसा होता है, ऋणात्मक। मतलब उत्तल लेंस आपका धनात्मक रेखीय आवर्धन प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक रेखीय आवर्धन भी प्रदर्शित करता है। ये हो गया पहला टाइप पूछने का। अब देखो दूसरा टाइप क्या होगा, वो किस प्रकार से पूछ सकते हैं आपको। हाँ देखना, जैसे वो बोल देगा आपको m का मान दे देगा प्लस का 2, m का मान दे देगा प्लस का 2, और वो m का मान मतलब रेखीय आवर्धन का मान दे देगा प्लस का 2, और आपको ये बताना पड़ेगा कि बताइए प्रतिबिंब आभासी है या वास्तविक, प्रतिबिंब का आकार बिंब से दुगुना है, चौगुना है या कैसा है, वो आपको बताना है बेसिकली। तो देखो बेसिकली बताइए, रेखीय आवर्धन के मान में दो चीज आएगी। सबसे पहला क्या आएगा, उसका चिन्ह आएगा, आ रहा है, उसके बाद क्या आएगा, उसका मान आएगा। तो बताओ चिन्ह से तो एक बात स्पष्ट है कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आपका आभासी बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। अब बताओ मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब बताओ जैसे कि आपका m बराबर कितना होता है, v अपॉन यू होता है। अब यदि मैंने लिखा 10/5, मतलब कि क्या होगा, आंसर कितना आएगा, 2। मतलब कि आपका बेसिकली यदि मान दिया m बराबर प्लस का 2, इसका मतलब यह है कि आपका जो बिंब है उससे प्रतिबिंब दुगुना है, बेसिकली क्या है, दुगुना है। हाँ, जैसे कि 5 से 10 क्या है, दुगुना है, तो आपका मान कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि रेखीय आवर्धन +2 है। इसका अर्थ ये होता है कि आपका प्रतिबिंब क्या है, आभासी है, साथ ही साथ जो आपका प्रतिबिंब है उसका आकार बिंब की तुलना में क्या है, दुगुना है। क्या है, बेसिकली दुगुना है। जैसे कि आपका कहीं लिखा है 15/5, 15/5 का मतलब क्या होगा, 3 बेसिकली। क्यों, क्योंकि 5 का 3 गुना क्या है, 15 है, 5 का 3 गुना 15 है। वैसे यदि आपका रेखीय आवर्धन का मान आपको क्या दे दिया जाए, -3 दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, -3 दे दिया जाए, तो बताओ बेसिकली ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, आपका वास्तविक। सबसे पहली बात तो कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। दूसरा क्या होगा कि यहां जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो बेसिकली बिंब की तुलना में तिगुना होगा। बात आई समझ में। अब देखो यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि यदि m का मान प्लस का 2 हो, m का मान यदि प्लस का 2 हो, तो बताइए ये वाला प्रतिबिंब जो आपका बिंब है उसका प्रतिबिंब किस लेंस के लिए बन रहा है, अवतल लेंस के लिए या उत्तल लेंस के लिए। बेसिकली यहां पर प्रतिबिंब कि उत्तल लेंस में भी बन सकता है, उत्तल लेंस में भी बन सकता है। क्यों, क्योंकि बताओ उत्तल लेंस में रेखीय आवर्धन का मान प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, तो आप नहीं बोल सकते कि कहां पे बन रहा है, किस लेंस के लिए बन रहा है। हाँ, लेकिन यदि आपको एग्जाम में पूछ रहा कि m बराबर -3 है, तो बताओ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किस लेंस के लिए बन रहा है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो आप आसानी से बोल सकते हो उत्तल लेंस।
इसका कारण क्यों है? क्योंकि अवतल लेंस के लिए कभी भी रेखीय आवर्धन नेगेटिव नहीं मिलने वाला। हमेशा नेगेटिव किसके लिए मिलेगा? उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव भी मिल सकता है, नेगेटिव भी मिल सकता है, लेकिन अवतल लेंस के लिए कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा। मतलब ये वाला जो -3 है वो कहां पे बन रहा है आपका? उत्तल लेंस भी बन रहा है। और यदि मैं इसकी बात करूं तो ये तो उत्तल भी बन सकता है और अवतल में भी बन सकता है। अब देखो एग्जाम में पूछ लिया आपसे m बराबर क्या है? +1 है। m बराबर क्या है? +1 है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा प्रतिबिंब होगा? आभासी। साथ ही साथ 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका बिंब है और जो प्रतिबिंब है उनका आकार लगभग समान है। जैसे कि मैंने लिख दिया 10/10, इसका मान कितना होता है? 1 होता है बेसिकली। मतलब v का भी मान 10 है, इसका भी मान 10 है। 10/10 कितना होता है? 1। मतलब m का मान कितना है? 1 है ना? तो m का मान +1 है, इसका मतलब आभासी बन रहा है। साथ साथ बिंब का आकार किसके बराबर है? प्रतिबिंब के आकार के बराबर है। अब देखो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको कि उत्तल लेंस के लिए जो आपका रेखीय आवर्धन का मान है, उत्तल लेंस के लिए जो रेखीय आवर्धन का मान है वो बेसिकली आपका -1 है। कितना है? -1 है। तो आपको बताना है कि ये प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पे बन रहा है, वक्रता केंद्र से परे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, फोकस वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। ये आपको बताना है यहां पर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। यदि एक उत्तल लेंस है, उस उत्तल लेंस के लिए जो m का मान है वो क्या है? -1 है। क्या है? बेसिकली -1 है। वो या तो कभी कभी तो उत्तल लेंस भी नहीं देगा, वो बोल देगा कि रेखीय आवर्धन का मान -1 है। रेखीय आवर्धन का मान कितना है? -1 है। तो आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहां पर एग्जिस्ट करेगा, कहां पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र से परे बनेगा, अनंत पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये आपको बताना है बस इसे m बराबर -1 को देखकर। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। m बराबर क्या है? -1 है। माइनस का मतलब है कि ये डेफिनेटली कि प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। 1 आने का मतलब क्या है? कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के बराबर है। बताओ बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के कब बराबर मिलता है? जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है। जब आपकी वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तब क्या होता है? बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनता है उत्तल लेंस में। किसमें? बेसिकली उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में तो ऐसा होता नहीं है। तो बेसिकली यदि m बराबर -1 दिया है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो आंसर होगा इसका वक्रता केंद्र पर, क्योंकि माइनस का मतलब होता है वास्तविक, 1 का मतलब है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के बराबर है। अब बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर कब मिलता है? जब वस्तु कहां पे रखी होती है? वक्रता केंद्र पर। तो बेसिकली वस्तु कहां होगी? वक्रता केंद्र पर होगी।